नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीधे ग्राउंड से। दोस्तों, कभी कोई टीम हारती है तो सबसे पहले टारगेट किया जाता है कैप्टन को। लेकिन अब ये ट्रेंड बदलता दिख रहा है, बिकॉज इस बार ऐसे शख्स को निशाना बनाया जा रहा है जिन्होंने ना ही मैच में बॉलिंग की, ना ही फील्डिंग की और ना ही उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला। फिर भी इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्हीं के गाइडेंस पर डिपेंड करता है कि आगे टीम की विक्ट्री कैसे होगी, आगे टीम का क्रिकेटिंग फ्यूचर क्या होगा। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको समझ ही गया होगा कि इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की बात कर रहा हूँ, जिन पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगना शुरू हो गए हैं। क्यों? बिकॉज अभी हमें रिसेंटली जो ओडीआई सीरीज़ हुई ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर 2-1 की हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद काफ़ी सारे फैंस इनसे नाखुश नजर आए। जिनमें से एक फ़ैन का तो आप फोटो देख ही रहे होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पर ये क्रिकेटिंग फ़ैन तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसा आप देख सकते हैं, कि गौतम गंभीर को हटा दो, बहुत हो गया, गौतम गंभीर को हटाओ और रवि शास्त्री को वापस लाओ। इन्होंने द्रविड़ का नाम नहीं लिया, पता नहीं क्यों। रवि शास्त्री को वापस लाओ। तो यहाँ पर ये क्रिकेटिंग फैन से पहले यही रिक्वेस्ट है कि इन्होंने इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम हिस्ट्री पे नज़र डालें तो बीसीसीआई का एक पैटर्न साफ दिखता है। आप देख सकते हैं कि ये एक बार जब किसी को कोच बना देते हैं तो थोड़े गैप के बाद उसे दोबारा सिलेक्ट नहीं करते। जैसे हम देख सकते हैं कि रवि शास्त्री को 2017 से 21 के बीच में यही हेड कोच थे। फिर उसके बाद द्रविड़ से इन्हें रिप्लेस किया गया और अब गौतम गंभीर हैं। तो आप जैसा देख लीजिए, पिछले कुछ सालों में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक गैप के बाद किसी एक ही इंसान को दोबारा कोच बनाया गया हो। आप 2015-16 में बात करेंगे कि मतलब उस टाइम तो रवि शास्त्री थे, बट उस टाइम वो एज अ टीम डायरेक्टर थे, ना कि एज अ हेड कोच। तो पहला तो यहाँ पे यही है कि इस जो क्रिकेटिंग फैन को अपना ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आगे बीसीसीआई इनका मानेंगी नहीं और ये और भी नाराज हो सकते हैं। और अब बात करते हैं इन पर लगने वाले एलिगेशंस की। तो बता दूं दोस्तों, जब से कोच बने हैं तब से टाइम टाइम पर इन पर काफ़ी सारे क्वेश्चन रेज होते रहे हैं बहुत लोगों द्वारा। जैसा कि आप ये न्यूज़ भी देख सकते हैं कि कैसे बीच में फॉर्मर क्रिकेटर मनोज तिवारी ने तो ये तक कह दिया कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और आर अश्विन जैसे बड़े प्लेयर्स ने टेस्ट में रिटायरमेंट का प्लान क्यों किया? बिकॉज गौतम गंभीर कोच बन गए थे। कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स, मतलब यही होता है कि ये उनके कोच बनने से खुश नहीं थे, इसलिए इनके आते ही उन्होंने रिटायरमेंट का प्लान बना लिया। ये काफ़ी बड़ा एलिगेशन है। अब ये सच है या झूठ पता नहीं, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल भी इन्वॉल्व हो। जैसा हमें पता है कि गौतम गंभीर बीजेपी से बिलोंग करते हैं, वहीं मनोज तिवारी टीएमसी से, जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में है। दोनों ही जो पार्टीज़ हैं उनकी आइडियोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए हो सकता है कि ये सारे प्लेयर्स एक दूसरे को हमेशा टाइम टाइम पे निशाना बनाते रहें। लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जब से ये कोच बने हैं तब से कंट्रोवर्सीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल, कभी सवाल उठते हैं सरफराज का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, कभी लोगों के मन में सवाल उठता है कि मोहम्मद शामी को टीम में जगह क्यों नहीं दी जा रही है। इस पर भी इन्होंने इनडायरेक्टली अपना जवाब दिया है कि ये जो सिलेक्शन वाला पार्ट होता है वो कोच का नहीं होता है, वो सिलेक्टर्स तय करते हैं कि टीम में कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। यहाँ पर कोच का काम होता है टीम को गाइड करना, टीम को बताना मैच वाले दिन की कौन से डिसीजन से टीम को जीत हासिल हो सकती है, कौन से डिसीजन टीम के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फायदेमंद डिसीजंस की बात करें तो वो भी फ़ायदा दिखा नहीं, बिकॉज अभी रिसेंटली हमें ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा, जहाँ पर बहुत सारे डिसीजंस पर भी क्वेश्चन रेस किए गए। जैसा आप देख सकते हैं, पहला कॉमन तो आपको पता ही होगा क्वेश्चन कि हर्षित राणा को इतना सारा मौका क्यों दिया जा रहा है, वो भी तीनों फॉर्मेट में। इनका इंटरनेशनल जो नंबर्स है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, डोमेस्टिक में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म नहीं किया है, तो भी इन्हें क्यों सारे मैचेस में खिलाया जा रहा है, ये कॉमन क्वेश्चन है। हालांकि हर्षित राणा ने लास्ट वाले मैच में प्रूव किया कि वो अच्छे बॉलर तो हैं, तभी वो इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट वाले मैच में, आपने देखा होगा, 4 विकेट्स लिए, जिसकी वजह से एक बड़ा कारण है हमें लास्ट वाले मैच में जीत हासिल हुई है। तो ये एक बड़ा कारण दिखा। वही क्वेश्चन अगर कंटिन्यू किया जाए तो लोगों का मानना है जितना इन्होंने कॉन्फिडेंस हर्षित राणा के ऊपर दिखाया, उतना ये कॉन्फिडेंस वर्ल्ड क्लास अभी हमारा जो स्पिनर है कुलदीप यादव, उसके ऊपर क्यों नहीं दिखा रहे हैं। बिकॉज जो स्टार्टिंग के मैचेस 2 हारे हम, उसमें मतलब इनको नहीं खिलाया गया, और लास्ट वाला जो कुछ फ़ायदा नहीं था, मतलब ऑलरेडी हम सीरीज हार चुके थे, उसमें इन्हें खिलाया गया, जहाँ पर हम जीते भी, वहाँ पर भी इन्होंने अच्छी गेंद डाली। जो नए नए प्लेयर्स थे, इनके बॉल को समझना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो यही सवाल है कि इनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं। हर जगह ये परफॉर्म करते हैं पर इनको खिलाया नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ जाम्पा को खिलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं सोचती। दोनों ही रिस्ट स्पिनर्स हैं, तो ये डर अगर होगा तो ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर्स नहीं चलते हैं, तो दोनों के लिए होना चाहिए।
तो देखा जाए सेकंड वाला जो मैच है वहाँ पर जाम्पा ने कितनी बेहतरीन बॉलिंग की। ये दूसरा इसलिए डिसीजंस पर क्वेश्चन रेज हो रहा है कि अगर कुलदीप को खिलाया जाता तो हो सकता है कि हमारा जो ये मैच का 2-1 से हम हारे हैं वो जीत भी सकते थे। और अगर बात करें दूसरे, तो हमेशा हमने देखा है कि जो गिल और गंभीर का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादातर बैट्समैन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। वो चाहते हैं कि हमेशा एक्स्ट्रा बैट्समैन खेले, इसलिए देखा हमने 4 ऑलराउंडर्स खेल रहे थे, जिसके कारण कुलदीप यादव को मौका नहीं मिल रहा था। और रही बात एक लास्ट वाला जो एक मेरे तरफ से है कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी को ऊपर क्यों नहीं उतारा जा रहा था, उन्हें वॉशिंगटन सुंदर के बाद भी भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज नीतीश कुमार रेड्डी ने पहले भी हमने देखा था टेस्ट वाले जो सीरीज हुई थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया था ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्हें ऊपर मौका दिया जाता तो हो सकता है उनको ज़्यादा बॉल्स खेलने मिलते और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को रन बनाने का मौका मिलता। तो ये सारे इंटरनल मैटर्स हुए। तो अगर फाइनली अगर हम ओवरऑल की बात करें कि ओवरऑल अभी जब से कोच बने हैं गंभीर, तब से इन्हें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, आइए इस पे बात करते हैं। तो बता दूं इंडिया के यंगेस्ट कोच की शुरुआत ही काफ़ी ख़राब रही, बिकॉज हमें ओडीआई में श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा। जैसा आप देख सकते हैं कि 27 साल बाद इंडिया ओडीआई सीरीज़ हारी थी श्रीलंका के खिलाफ, जिसके बाद हमारा न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज़ होता है, वहाँ पर अब हम अपने घर में ही 3-0 से हार जाते हैं। टफ कंडीशंस में जाती है इंडिया की टीम उसके बाद बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ खेलने के लिए, जहां हमें 3-1 से हार कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो सपना होता है इंडिया का, वहीं इस साल का ख़त्म हो जाता है, बिकॉज उसमें हम फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते इस हार के बाद। देखिए शुरुआत में ही गौतम गंभीर को कोच बनने के बाद ही कितने सारे हर्डल्स फेस करने पड़े, लेकिन यही बात होती है खास बड़े खिलाड़ी की कि वो हार नहीं मानते हैं। और यहाँ पर अगर कोई ये सोच रहा हो कि गौतम गंभीर ने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, बिकॉज उनके गाइडेंस और उनके पार्टिसिपेशन की वजह से ही हमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप आपने देखा होगा रिसेंटली जो हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ी जीत हासिल हासिल हुई। इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पूरे टूर्नामेंट में हम एक भी मैच नहीं हारे किसी से भी, मतलब वन साइड जीत रही थी इंडिया की टीम। वहाँ पर इनका काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा। और सबसे बड़ा मैं बताऊंगा, सबसे बड़ा मेरे लिए तो टूर्नामेंट था रिसेंटली जो इंग्लैंड सीरीज़ हुई, जहाँ पर इंडिया ने भले उसको ड्रॉ किया हो 2-2 से, बट ये एक बहुत बड़ी सीरीज इसलिए थी बिकॉज वहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े नाम नहीं थे, उनके एब्सेंस में भी 2-2 से ड्रॉ कराना इंग्लैंड में जाकर टेस्ट हो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ऑल गोज टू क्रेडिट गोज टू गौतम गंभीर, और इन्हीं का बड़ा रोल है, तभी हमने ये सब अचीव भी किया है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन बिहेवियर के तहत रिसेंसी इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा काम करता है, जिसके अंदर रिसेंटली सबसे नज़दीक का जो पास्ट का इंसिडेंट होता है वो हम ज़्यादा याद रखते हैं। ये रिश्तों में भी ब्रेकअप का बड़ा कारण बनता है, बिकॉज वहाँ पर भी आपने नोटिस किया होगा कि जो पहले बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं वो इंसान भूल जाता है, लेकिन पास्ट का एक ख़राब कारण याद रख के रिश्तों में क्या करता है, ब्रेकअप कर लेता है। तो अभी हमारे अगर क्रिकेट की बात करें तो सबसे नज़दीक का इंसिडेंट क्या है कि हम ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से सीरीज हार चुके हैं, इसलिए फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं गौतम गंभीर से। बनता भी उनका नाराज़ होना, बिकॉज इनसे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन है। तो अगर बात करें इनके लिए थोड़े अच्छे मोमेंट्स की, तो लास्ट वाला मैच तो इंडिया जीत गई, जहाँ से हम एक बहुत सारी अच्छी चीज़ ये ले सकते हैं कि दोनों हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी हैं रोहित और कोहली, दोनों ने क्या किया है, कम किया है। बट इन्हें यहाँ पर श्योरिटी देनी पड़ेगी कि बीसीसीआई चाहती है कि इन्हें 2027 का वर्ल्ड कप खिलाए, ताकि इनको भी मदद मिले, गौतम गंभीर को भी वहाँ पर एक एक्सपीरियंस के साथ जाएं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और हमें यहाँ पर पूरा भरोसा है कि गौतम गंभीर ने जो 2007 में किया था इंडिया के लिए, 2011 में किया था, वो 2027 में ज़रूर रिपीट करेंगे एज अ कोच। अभी के सेशन के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन अगर सच में आपको ये पूरा टॉपिक और उसका डायमेंशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ याद से अपना सपोर्ट बढ़ाते चले जाइए, बिकॉज इस जर्नी में तब तक अधूरापन रहेगा जब तक आपका उसमें सपोर्ट नहीं रहेगा। आपका सपोर्ट मिलेगा तो मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम डेली उठें और आप तक अच्छा अच्छा कंटेंट टाइम पे पहुंचाते रहें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे सेशन में। जय हिंद।